ट्रैप्ड इन द डेटिंग सीन के सीज़न 1 के पहले एपिसोड में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक लड़के को थप्पड़ मार रही होती है। थप्पड़ खाने वाला लड़का उसे कहता है कि तुम जानती भी हो कि तुमने किसको थप्पड़ मारा है। फिर वो लड़की कहती है चाहे तुम जो भी हो लेकिन मुझे तुम्हारा ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। और ये सब एक गेम के अंदर हुआ रहता है। तभी हमें एक लड़का गेमिंग कंसोल के साथ दिखाई दे रहा होता है और वो कहता है कि मैं आज तक इस गेम को ख़त्म नहीं कर पाया हूँ, ये तो मेरा पूरा विल पावर ही ले लेगा, मैं इस गेम से परेशान हो चुका हूँ। फिर हमें वही सीन फिर से दिखाया जाता है जब दोनों बात कर रहे हुए थे और तब उस प्रोटोगनिस्ट को पता चलता है कि उसने जिसे थप्पड़ मारा है वो और कोई नहीं, इस कंट्री का प्रिंस है। तभी वो गेम खेल रहा हुआ लड़का कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, अपने कंट्री के प्रिंस को कोई कैसे नहीं जानता होगा। तभी वो गेम के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और वो उनकी तारीफ़ कर रहा होता है। तुरंत ही वो अपनी लाइन बदल के कहता है कि ये गेम बहुत ही बेकार है और मैं इसे खेल के तंग आ चुका हूँ। तभी उसकी बहन का मैसेज आया हुआ था और वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बहुत मज़े कर रही हूँ। ये देखकर उसका भाई बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इसी लड़की की वजह से मैंने ये गेम खेलना चालू किया था। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने भाई को वो गेम दे रही होती है। वो कहती है कि मैं इस गेम को नहीं खेल सकती क्योंकि मैं इससे परेशान हो जाऊंगी। मुझे बस ये चाहिए कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर दो और उसका एंडिंग ऑडियो मुझे ला कर दे दो। तभी उस गेम के अंदर एक नोवेल दिखाई देती है जो अपने स्टेटस के बारे में बात कर रही थी। वो लड़का कहता है नोवेल में क्या खास बात होती है और किसे परवाह है कि तुम कोई प्रिंस हो या किसी ड्यूड की बेटी हो, तुम सब इस गेम के अंदर हो और ये बात तुम समझ लो। साथ ही लड़का उस गेम के बारे में और बताता है कि यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स है, यहाँ पर टाइगुन्स है और लड़ने का भी मौका मिलता है। पर इस गेम के अंदर लड़ाई झगड़ा क्या कर रहा है। साथ ही इसके अंदर फ्लाइंग बाइक्स और पावर सूट जैसी भी चीज़ मौजूद है और लोग कहते हैं कि ये गेम ह्यूमंस को टारगेट करके बनाया गया है। साथ ही ये इतना हार्ड क्यों है। साथ ही इस गेम के अंदर उस लड़के ने एक लग्जियन नाम का बैटलशिप खरीदा था। आगे वो इस गेम के कैरेक्टर्स को कचरा कहता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और उन सभी की पूरी तरह से बेइज्जती करता है। और आगे ये बताता है कि इस गेम में लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बताया गया है। वो कहता है कि मुझे इस गेम की दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं है और पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। वो रात दिन उस गेम को खेलता जाता है, पूरे 4 दिन तक कि वो उस गेम को खेलने के बाद ख़त्म करता है। तभी वो अपने गेमिंग कंसोल को नीचे फेंकता है और कहता है कि आखिरकार इस गेम को मैंने ख़त्म कर ही दिया। तभी कुछ देर बाद उसे भूख लग रही होती है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता है। उसके घर पे भी कुछ खाने का नहीं होता। तभी वो बाहर कुछ खाने के लिए दरवाजे के पास जाता है पर उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो कई दिनों से सोया नहीं होता है और वो सीढ़ियों से गिरने लगता है। वो ये सोच रहा था कि मुझे इस तरीके से नहीं मरना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लड़का नीचे ज़मीन पे पड़ा रहता है और उसकी डेथ हो चुकी रहती है। तभी अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाई दिया जाता है जो अपने सपने में ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और वो बोलता है कि मेरी मौत इस तरीके से हुई थी, पर बाकी सब तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अगले सीन में उसे एक पंच पड़ता है जो उसके पिता उसे मारते हैं और कहते हैं कि तुम घर से क्यों भागे। वो उनसे सॉरी मांगता है और उस लड़के का नाम लियोन है। उसके सामने उसके फादर की फर्स्ट वाइफ जोया खड़ी होती है और वो उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती कर रही होती है और वो उसके फादर से कहती है कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली किसके भरोसे चल रही है। जोरा लियोन के फादर से कहती है कि मेरे ही कारण तुम इस कंट्री लॉर्ड बने हो। लियोन के फादर बेल्कस कहते हैं इसी कारण से मैं आपका एहसानमंद हूँ। क्योंकि लियोन जोरा का असली बेटा नहीं था, इसी कारण वो उसे पसंद नहीं करती थी और उसे पैलेस में भी घुसने नहीं देती थी। उसी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियोन किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, बाकी लोग पैलेस में रहते हैं और हमें ही इस झोपड़ी में क्यों रहना पड़ रहा है। उसका भाई बोलता है जोरा हमें पसंद नहीं करती। फिर लियोन कहता है कि हम उसके बच्चे नहीं हैं इसलिए वो हमें पसंद नहीं करती है। आगे उसका ब्रदर उसे पढ़ लेने के लिए कहता है ताकि वो एकेडमी में जाके खुद की मैरिज खुद से करवा सके। वो एकेडमी में खुद का पार्टनर ढूंढ ले ताकि उसकी शादी उसकी मर्जी से हो।
एकेडमी का नाम सुन के लियोन को डेटिंग सीन वाली एकेडमी का याद आ जाता है और वो अपने भाई से कहता है यहाँ पे मेंस को ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती ना। उसका भाई कहता है हाँ, या वुमेन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है मेंस के मुकाबले। लियोन समझ जाता है कि वो उसी दुनिया में फंस चुका है जहाँ का वो गेम खेला करता था। उसके बाद हमें एक टाइम लैप दिखाई जाती है जहाँ 10 साल बीत चुके थे और लियोन थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो कहता है मेरी मेमोरी के हिसाब से बार्टफोर्ड फैमिली गेम में अपीयर नहीं हुई थी। इस हिसाब से मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ या फिर एक मॉब हूँ। मैंने अपनी नॉलेज से इस दुनिया को डोमिनेट करने का प्लान भी बनाया था और इस गेम के बारे में मुझे जितनी भी चीज़ें याद आती मैं एक जगह पे लिख लेता। लेकिन इसी तरह से अगर गेम की स्टोरी आगे बढ़ती रही तो मुझे वॉर में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। इसीलिए वॉर के लिए मैं शुरू से अपने आप को ट्रेन करता आ रहा हूँ और अगर एक मॉब हूँ तो मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहूँगा। तभी लियोन देखता है कि उसके मेंशन की तरफ एक स्काईशिप आई है। उसके अगले सीन में हमें लियोन दिखाया जाता है जो जोरा से बात करते रहता है कि तुमने मेरी अरेंज मैरिज किसी के साथ कैसे फिक्स कर दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। तभी वो उससे कहती है कि वो एक कोर्ट के नोबल की बेटी है और तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तभी लियोन उस लड़की की फ़ोटो देखने के बाद कहता है ये 50 साल की है और इसने 7 बार शादी भी की है और इसके सारे हस्बैंड बैटल में मारे गए और ये मेरे भी मरने के बाद मेरी पेंशन खाएंगी। तभी लियोन कहता है कि मुझे भी एकेडमी जानी चाहिए और वहीं मुझे सही पार्टनर मिलेंगी। तभी जोया कहती है कि तुम्हें एकेडमी जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एकेडमी जाने के लिए बहुत पैसा लगता है और फैमिली के थर्ड सन को एकेडमी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लियोन के फादर देखते हैं और कहते हैं कि सच में हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तभी जोया कहती है कि तुम्हें अरेंज मैरिज तो करनी ही पड़ेगी और तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि वो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हो चुकी है। तब लियोन कहता है कि मुझे शादी नहीं करती तो जोया गुस्सा हो जाती है और सोचती है अगर इसने शादी नहीं की तो मैं उसे सोल्जर बनवा दूंगी और वहाँ ये मर जाएगा और इसकी पेंशन मुझे मिलती रहेंगी। फिर लियोन सोचने लगता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा फ्यूचर में। तभी लियोन अपनी गेम की नॉलेज के बारे में सोचता है और फिर जोरा से कहता है कि तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। फिर अगले सीन में हमें लियोन और उसके फादर दिखाए जाते हैं और उनसे उनकी मैरिज के बारे में बात कर रहा होता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि वो ग्रेटफुल है कि जोरा ने उनसे शादी की। फिर लियोन अपने फादर से कह रहा होता है कि उसे एक एडवेंचर पे जाना है, इसलिए उसे उसके फादर की स्काईफोर्ट चाहिए होंगी। उसके अगले सीन में लियोन अपनी स्काईफोर्ट लेके कहीं जा रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ पे मेरी वो चीज़ रखी हुई है। वो कहता है कि मैं इस गेम को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी उसे एक कार क्वीन दिखाई देती है। वो कार क्वीन आसमान में तैर रही होती है और लियोन उसको देख के उसे शूट कर देता है। तभी वो धूल बन जाती है। उसके बाद वो अपने बैग से कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और ये देखने लगता है कि उसकी वो चीज़ यहीं कहीं है। तभी उसे नीचे की ओर पानी की ओर एक रोशनी दिखाई देती है और उसकी आंखें चमक जाती है और वो काफ़ी खुश होने लगता है और कहता है यही है वो ट्रांसपोर्टल। तभी वो अपनी शिप को उस पानी के ऊपर उतारता है पर पता नहीं कहाँ से बाउंडर आ जाता है और वो उसके अंदर फंस जाता है और उसकी शिप भी टूट जाती है। फिर उसके अगले सीन में लियोन हमें एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। फिर वो वहाँ से गिर जाता है और बोलता है कि मुझे इसी जगह पे तो आना था। फिर वो उस जगह के गेट के पास आता है और कहता है कि सारी चीज़ें एकदम गेम की तरह ही है। फिर उसे वहाँ पे एक रोबोट दिखाई देता है और वो छुप के उस रोबोट को शॉट करके मार देता है। वो अंदर एंटर करता है और कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल सेम गेम की जैसी ही है। फिर उसे अंदर वहाँ 2 लोग मरे हुए दिखाई देते हैं और वो सोचता है इस गेम में भी लोग मरते हैं पर ये गेम तो ख़ास तौर पर ह्यूमंस के लिए बनाया गया था, फिर भी यहाँ पे लोग मरते हैं। वो तुरंत ही उनके लिए प्रे करता है और उनका आईडी कार्ड पकड़ता है और वहाँ से एक बड़ा सा दरवाज़ा खोल लेता है और उसे वहाँ एक बैटलशिप दिखाई देती है और वो कहता है कि एक एशियंट स्पेसशिप है जिसे इसने रियल वर्ल्ड में इसी स्पेसशिप को परचेज़ किया था और वहाँ पे वो अपना आईडी कार्ड लगाता है और वो शिप चालू हो जाती है। तभी लियोन उस शिप के कंट्रोल रूम में एंटर कर रहा होता है तो उसे वहाँ पे एक बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है जो इंसानों का दुश्मन होता है। वो उसे उसका आईडी कार्ड दिखाता है पर वो बोलता है कि तुम इस आईडी कार्ड से मैच नहीं कर रहे और वो उस पर हमला कर देता है।
फिर लियोन अपनी इलेक्ट्रिक बुलेट से उसे हमला करता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। लियोन अपने बैग से एक ग्रेनेड निकालता है और रोबोट को गुड बाय कहने के लिए कहता है। फिर वो उसके ऊपर ग्रेनेड से हमला करता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता और तुरंत वो लियोन को पकड़ लेता है और उससे कुछ सवाल करने लगता है। तभी वो रोबोट लियोन से किसी कैलेंडर के बारे में पूछ रहा होता है, पर लियोन को उसके बारे में नहीं पता होता है और वो कहता है कि मुझे वर्ल्ड ऑफ कैलेंडर के बारे में पता है, तुम्हें उसके बारे में जानना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो कहता है कि मेरे सवाल का पहले जवाब दो तुम। कुछ देर बाद उस रोबोट को एक बात समझ आती है कि ओल्ड सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और न्यू सिविलाइज्ड ह्यूमन ने पुराने ह्यूमंस को ख़त्म कर चुका है। इसलिए वो रोबोट सोचता है कि मुझे न्यू ह्यूमंस को ख़त्म करना होगा। तुरंत उसके बाद लियोन सोचता है कि मुझे फिर से इस तरह से नहीं मरना है, इसलिए वो अपनी ब्लेड निकाल के एक आखिरी कोशिश करता है और उससे उसके स्क्रीन पे वार करता है और तुरंत ही उसके अंदर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण वो लियोन से हार जाता है। उसके बाद वो रोबोट किसी कबाड़ से कम नहीं था। उसके बाद लियोन और अंदर जाता है और उससे स्क्रीन से एक आवाज़ आती है, हे इंसान, क्या तुम मेरा इस्तेमाल करने वाले हो? मैं ऐसे ही किसी का गुलाम नहीं बन सकता। फिर लियोन कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और लियोन कहता है कि वो वहाँ वही चीज़ लेने आया जिसके उसने पिछले बार पैसे दिए थे। फिर वो अपने स्क्रीन पे अपना हाथ स्कैन करता है और उसे स्पेसशिप का एक्सेस मिल जाता है। तुरंत ही स्पेसशिप उसे बोलती है कि मुझे एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि लियोन एक नया इंसान है, पर उसका शरीर पुराने इंसानों से बहुत हद तक मैच करता है। लियोन कहता है चाहे तुम जो भी हो, लेकिन तुम मेरे हो। और लियोन फिर उसे एक नाम देता है, लग्जियन। उसके बाद लियोन की हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी, वो मरने की हालत पे हो चुका था। तब लग्जियन कहने लगता है कि मास्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उन्हें तुरंत ही इलाज की ज़रूरत है। उसी के अगले सीन में हमें जोया दिखाई जा रही होती है, जो लियोन के मॉम डैड से उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तभी उन्हें बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो तीनों बाहर आते हैं और उन्हें ऊपर से कुछ आते हुए दिखाई देता है और वहाँ से कुछ स्पेसशिप आ रही थी जिस पे लियोन सवार था और साथ ही उसके साथ उसका दोस्त लग्जियन भी था और उस शिप पे काफ़ी सारा ट्रेजर हुआ रहता है। लियोन को जिंदा देख जोया गुस्सा हो रही थी और उसे मन ही मन जलन हो रही थी कि ये जिंदा कैसे बच गया। लग्जियन लियोन से कहता है, क्या यही आपका घर है? तब लियोन लग्जियन को कहता है, हाँ, ये फ्लोटिंग आइसलैंड ही मेरा घर है। लियोन जोया को एक स्माइल देता है उसे जलाने के लिए और उसने ये भी कहा कि उसके मैरिज ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब लियोन के पास बहुत सारा ट्रेजर हुआ रहता है, इसी वजह से वो एकेडमी ज्वाइन कर लेता है और अपनी लाइफ पार्टनर की खोज में लग जाता है। इसी के साथ ट्रैप्ड इन डेटिंग सिम का सीज़न 1 का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है और मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।